हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि चौथे चैप्टर गतिमान, आवेश और चुंबकत्व से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से अर्धलघुत्तरीय प्रश्न हैं, कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न हैं और कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान, आवेश और चुंबकत्व में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस वीडियो में टोटल हम 16 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, 16 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं आपको पहले बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, फिर अतः लघु उत्तरीय। ठीक है, इन दोनों का आपको आंसर भी मिलेगा। उसके बाद जो लघु उत्तरीय होगा, विस्तृत उत्तरीय होगा, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3 का वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसको हम आंसर के साथ पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/μ0 ε0, 1/√μ0 ε0 का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड है मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है फैराड। तो देखिए, 1/√μ0 ε0 का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। क्यों, इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि C इक्वल टू होता है 1/√μ0 ε0। ठीक है, C इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, समझ में आया। तो देखिए, सी क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड उसका मात्रक हुआ। तो यहाँ पर 1/√μ0 का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर है। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि μ0 ε0 के पावर -1/2 का मान क्या होगा। यानी कि जो ऊपर दिया गया था 1/√μ0 ε0, इसी की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया है, -1/2 कर दिया गया है, लेकिन सेम चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो 1/√μ0 ε0 होता है, ये सी के बराबर होता है। सी की वैल्यू कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, इसमें कोई ऑप्शन है। फर्स्ट है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, थर्ड है 3 × 10⁻9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, फोर्थ है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, इसमें ये वाला ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिला, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। सब में सेंटीमीटर है कि तो या तो किलोमीटर है। बट आपको एक चीज़ समझना है, देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसको जब आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे दीजिए। जब आप 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 100 से भाग देंगे अगर आप, तो ऊपर ले जाएंगे उसे, 2 घट जाएगा 10 में से, आपका 8 बचेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे दिया गया है। तीसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है वेबर × मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वी जो होता है, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। तो देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक है, तो चौथे का दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, वो भी क्षेत्र के लंबवत दिशा में वो प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। फर्स्ट है परवलयाकार, सेकंड दीर्घवृत्ताकार, थर्ड है वृत्ताकार, फोर्थ है सरल रैखिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वृत्ताकार। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल एफ का मान क्या होगा। ये आपका जो लॉरेंज बल है, ठीक है, वहाँ लॉरेंज बल में आप पढ़ेंगे F=QVB। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू दी गई है तो sin थीटा आप लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, F=QVB।
ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल एफ का मान होगा, जहाँ क्यू है आवेश, वी है वेग और बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। आई होप कि आपको ये 6 बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इस चैप्टर के कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 नंबर है, लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस तरह से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर यदि क्यू, ठीक है, क्यू आवेश, मान लीजिए यदि क्यू आवेश है, ठीक है, वो वी वेग से चल रहा है। किससे? वी वेग से। वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल जो होगा, लॉरेंज बल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बल को हम डिनोट करते हैं एफ से, लॉरेंज बल को भी हम एफ से डिनोट करेंगे। एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू आपको दी गई है तो आप एफ वी साइन थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप एफ इक्वल टू क्यू वी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, जहाँ क्यू है आवेश, वी है वेग और बी है चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा अगर थीटा कोण से वो प्रवेश करें। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा लॉरेंज बल का। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, अभी हम सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए एक न्यूमेरिकल जो है इसी से रिलेटेड है, लॉरेंज बल आपको निकालना है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा तो एक न्यूमेरिकल भी जानना जरूरी है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कुछ दिया गया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी गई है v इक्वल टू 0.1। ठीक है, देखिए ऊपर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हमें v की वैल्यू दी गई है। अब देखिए हमें और क्या दिया गया है, v वेग इसका दिया गया 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, तो हमें v भी दिया गया है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें v दिया गया है, उसके बाद में v भी दिया गया है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बताइए, क्यों की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे। देखिए ऊपर लिखा है एक इलेक्ट्रॉन इतने चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी हमें पता है। अब यहाँ पर हम लॉरेंज बल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, लॉरेंज बल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। एफ इक्वल टू होता है क्यू वी साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी गई है, देखिए लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू हमें दिया गया 90 डिग्री। ठीक है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम रखेंगे। वैसे 90 डिग्री की वैल्यू अभी हमारी एक ही आ जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या हम ना ही रखें तो भी अच्छा है, क्योंकि लंबवत है। ठीक है, तो हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ इक्वल टू हो जाएगा, क्यों की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 1.6 × 10⁻⁻19, वी की वैल्यू दी गई है 10⁵ ठीक है,
इंटू बी की वैल्यू दी गई है 0.1 इंटू sin 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1.6 और 0.1 का हम गुणा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 1.6 और 0.1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, 0.16। ठीक है, इंटू ये 10 की पावर -19 है, ये 5 है तो घट जाएगा। देखिए 19 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 10 की पावर -14 इंटू sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम यफ आसानी से निकाल सकते हैं। यफ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 14 लिख दीजिए, 4 लिख दिया मैंने। देखिए अब इस दशमलव को हम एक अंक इधर लाएंगे। ठीक है, तो 0.1, सॉरी ये हो जाएगा 1.6, क्योंकि इस दशमलव को हमने 1 और 6 के बीच लाया है तो 1.6 हो जाएगा गुणे ये 10 की पावर -14 है। ठीक है, तो 10 की पावर इंटू, जब हम एक अंक इधर आएंगे तो 10 की पावर-1 से हमें गुणा करना होगा। एक तो हमारा वैसे चला जाएगा, एक से गुणा एक की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर-15 न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बस हमारा यही आंसर आ जाएगा, यही हमारा बल आ गया। ठीक है, न्यूटन। तो ये आपका हो जाएगा लॉरेंस बल की वैल्यू। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। आपको लॉरेंस बल का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, देखिए क्या है, दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c = 1/√μ0 होती है। ये मैंने अभी आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी बताया था। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करना है कि c = 1/√μ0 होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज हमें देखना होगा। देखिए हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप। देखिए मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में μ0/4 इक्वल टू एक वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10 की पावर-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी। और एक वैल्यू मैंने आपको और भी बताया था जब मैं कूलाम का नियम पढ़ा रहा था, 1/4πε0 इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर-9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हमें पता है, दोनों वैल्यू हमें पता है। अब देखिए क्या करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में भाग दे देना है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये समीकरण 1 है, मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो हमें समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, अब हम भाग दे देंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो हम इसको दोनों को भाग देते हैं तो देखिए μ0/4 समीकरण 1 में है, अपान इसको भाग दे देना 1/4 थोड़ा सा प्रोसेस आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, बाकी तो हम वैल्यू को ऐसे लिख देंगे 10 की पावर-7, तो देखिए 10 की पावर-7 अपान ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर-9। ठीक है, इस दोनों से भाग हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसका सबसे ऊपर का सबसे नीचे गुणा होगा, दूसरे का तीसरे से होगा। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा μ0 इंटू 4πε0 अपान 4 पाई। ठीक है, अपान 4 पाई, समझ में आया। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए क्या बचा, इधर आपका बचा ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे 10 की पावर-7 ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे तो ऊपर बचेगा 1/9 गुणे 10 की पावर-9 इंटू 10 की पावर-7 है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बचा μ0ε0 बचा इक्वल टू 1/9 गुणे 10 की पावर-9 और 7 जुड़ जाएगा 10 की पावर-16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं μ0ε0 इक्वल टू 1/3 गुणे 10 की पावर-8 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि c 3 × 10⁸ किसकी वैल्यू है, प्रकाश की चाल की। तो c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3 × 10⁸ के स्थान पर हम c रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू इतनी होती है। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो c² कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पर 9 × 10⁻16 को हम 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ की किसकी वैल्यू है, प्रकाश की चाल की, तो हम इसके स्थान पर c लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम c को इधर ले जाएंगे और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आएंगे, तो इधर भाग में इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो c² इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं c इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इधर का स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो एक का अंडर रूट 1 होगा और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर हमने अंडर रूट लगा दिया है। बस ये आपका प्रूव हो चुका कि c इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी एक न्यूमेरिकल है। क्या है, एनसीईआरटी बुक का है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है, उसकी त्रिज्या दी गई है। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली की, और इसमें प्रवाहित धारा दी गई है। आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जो कुछ दिया गया उसको हम लिखते हैं। तो कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तो कुंडली में तार के फेरों की संख्या लिख देंगे। कुंडली में तार के फेरों की संख्या, इसको हम लोग डिनोट करेंगे n से। ये हमें दिया गया है कितना, 100। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें कुंडली हमें दी गई है त्रिज्या। देखिए त्रिज्या दी गई है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे त्रिज्या। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिख देंगे 8 × 10⁻²। 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या दिया गया है, धारा दी गई है। तो कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आई से। ये हमें दिया गया है कितना, देखिए ऊपर ये 0.40 एम्पियर, तो 0.40 एम्पियर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि V निकालना है। ठीक है, V। अब हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे किसका, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, समझ में आया। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे V से। V इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 π/NI/R। ठीक है, अब देखिए इसी पर हम वैल्यू रख देंगे। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है, इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इंटू फेरों की संख्या है 100, इंटू आई की वैल्यू है 0.40। सब कुछ ऊपर मैंने लिखा है, अपान स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 × 10⁻² मीटर। तो इसको लिख देंगे 8 × 10⁻²। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, घात वाले को अलग कर देते हैं, बाकी को अलग। तो देखिए 2 को हम इधर कर देंगे, 3.14 को इधर कर देंगे। ठीक है, 100 को भी इधर कर दें, 0.40 को भी इधर कर दें। घात में सिर्फ 10⁻⁷ है। ठीक है, और नीचे क्या है, 10⁻² है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा। ठीक है, अपान 8। अब इन सब का हम गुणा करेंगे।
ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इन सब का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा। देखिए जब आप 2 × 3.14 गुणे 100 × 0.40 करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 251.2। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा ये। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, गुणे 10⁻⁻7 है, ये +2 है तो 7 में से 2 चला जाएगा तो 10⁻⁻5 बचेगा अपान 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखिए जब आप 251.2 को 8 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 31.4। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 31.4 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें से थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखिए 31.4 है, इस दशमलव को हम 3 और 1 के बीच में लाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसे 3.14। लेकिन होगा क्या, इसमें से एक जो है इसका 10 से हमें गुणा करना होगा, तब 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हमें ये करना होगा 31.4 को 3.14 लिखना हो तो 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, क्योंकि -5 में से 1 घट जाएगा तो -4 बचेगा। तो इतना आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। जब आप 31.4 को 3.14 करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻5 से 10⁻⁻4 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है। देखिए दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक निकालिए। यानी कि लिखिए दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक हैं, उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखना। तो इसका फॉर्मूला होगा F/L μ0/4 पाई इंटू 2I1 अपान R। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि सर F क्या है, ये तो बल है। L क्या है, L लंबाई है। ठीक है, μ0/4 पाई 2I1 है पहली धारा, I2 है दूसरी धारा, यानी कि पहले चालक की धारा दूसरे चालक की धारा। I क्या है, I है दोनों चालकों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ लेना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 3 लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक। दूसरा है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। तीसरा एक न्यूमेरिकल है, दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है जिनमें से एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो बचता है आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में मुझे 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे। 15 क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L = μ0/2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन प्रति एम्पियर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो आपको एक डेरिवेशन करना है, F/L = μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट नियम। ठीक है, तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि चौथे चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट कितने क्वेश्चन पहले से ही जानते थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।